हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी पिछली कक्षा में जो पढ़ाई गई है वो आप लोग को अच्छी लगी होगी। और मैं अभी आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ वर्ब और एडजेक्टिव। तो बच्चों, आप लोग जो हम पढ़ाए हैं वो आप लोग देखे हैं और समझे हैं, तो अच्छी बात है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ क्या, वर्ब, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, है ना। वर्ब यानी कि हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया यानी कि जो जो भी कार्य किया जा रहा है वो उसको क्या कहता है, एक एक इवेंट के रूप में, या आप एक क्रिया को, क्रिया का मतलब काम होता है। सीधी सी बात है, क्रिया का मतलब क्या होता है, काम। यानी कि जो कार्य हम कर रहे होते हैं वो हमारा वर्ब होता है ना। तो चलिए एक आपको मैं इसके बारे में डिफाइन करती हूँ। डिफिनेशन के साथ में आप लोग लिखिएगा और कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, है ना। तो वर्ब के बारे में आप लोग को मैं बता रही हूँ और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या नाम है इसका, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन होता है क्या कि वर्ब वह शब्द होता है जो किसी काम को या किसी स्टेट को, यानी कि किसी वर्ब वह शब्द है ना। वर्ब वह शब्द है जो किसी काम को, जो किसी काम को या किसी अवस्था को, यानी कि स्टेट को, या किसी अवस्था को, है ना, या घटना को, या घटना को बताता है या दर्शाता है, दर्शाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है ना। तो इसको आप लोग कैसे डिफाइन करोगे इंग्लिश में, ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी वर्ब वह शब्द है दैट दैट शो एन एक्शन स्टेट, है ना, या ऑकरनेस। ये आपका वर्ब हो गया। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन स्टेट या इवेंट। इस चीज को आपको क्या कहा जाएगा, वर्ब कहा जाएगा। समझ में आई बात। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि आप लोग क्या इसको क्या कर सकते हो, प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, है ना। रीड, आपका वर्ब क्या हो सकता है, इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। अब हम इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके आगे आपको और अच्छी तरह से बताया जाएगा कि वर्ब का टाइप्स क्या, वर्ब का टाइप्स। इसमें आपको पता चलेगा कि प्ले कौन सा वर्ब है और इज एम आर कौन सा वर्ब है ना। तो सबसे पहला है आपका क्या, एक्शन वर्ब। क्या, एक्शन वर्ब, जिसको कार्य बताने वाली क्रिया, क्या, कार्य बताने वाली क्रिया, है ना, कार्य बताने वाली क्रिया। इसको अभी टाइप्स नहीं बता रहे हैं, जस्ट मैं आपको समझा रही हूं। दीज वर्ब सो एन एक्शन। वर्ब से साफ पता चलता है, क्या पता चलता है, तो एक्शन। क्या पता चलता है, एक्शन, है ना। क्या पता चलता है, तो एक्शन, यानी एक्शन वर्ब कार्य बताने वाली क्रिया। दीज वर्ड्स शो एन एक्शन, है ना। यहां तक आपको समझ में आया। एग्जाम्पल आप देख लो, आई आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यहां जो प्ले है वो क्या है, आपका वर्ब है। उसी तरह से सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। तो यहां राइट क्या है, आपका वर्ब है ना। तो चलिए और भी समझते हैं। आप लोग ये देख लिए, आपको समझ में आ गई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो बताया वो क्या था, एक्शन वर्ब। अब है स्टेट वर्ब, यानी अवस्था बताने वाली क्रिया। स्टेट वर्ब, क्या, स्टेट वर्ब, जिसको
हम लोग क्या करते हैं, अवस्था बताने वाली क्रिया, है ना, स्टेट वर्ब अवस्था बताने वाली क्रिया। ये वर्ब कैसा होता है, तो दीज वर्ब्स शो अ स्टेट फीलिंग, है ना, फीलिंग और कंडीशन। तो ये कौन सा होता है, तो एग्जांपल में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। आई नो द आंसर, आई नो द आंसर। उसी तरह से सी लाइक्स म्यूजिक, सी लाइक्स म्यूजिक। अब यहां पर बेसिक क्रिया है जो क्या बता रही है, अवस्था। क्या बता रही है, अवस्था या फीलिंग को बता रही है। तो यहां क्या बताया, आई नो द आंसर। तो यहां पर जो वर्ब है वो क्या है आपका, नो। नो का मतलब क्या होता है, जानना। तो ये एक तरह से स्टेट या फीलिंग है। उसी तरह से लाइक्स, सी लाइक्स, तो ये भी आपका स्टेट वर्ब है ना, क्या है, स्टेट वर्ब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। क्या, टाइप्स ऑफ वर्ब। अभी जो आप पढ़ रहे थे वो क्या था, वो एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब आपको जेन्युइन बताने के लिए बताया जा रहा है ना। तो यहां पर अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूं, टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। ओके बच्चों, तो सबसे पहला जो आपका है वो आता है मेन। नाम से क्या पता चल रहा है, मुख्य क्रिया, है ना, क्या, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का काम क्या होता है, इसका कार्य होता है सेंटेंस का मुख्य कार्य बताना। ये क्या करता है, सेंटेंस का मुख्य कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है ना। क्या, मेन वर्ब क्या करता है, सेंटेंस का मुख्य कार्य करता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल हो जाएगा सी सिंग्स वेल, जिसका अर्थ क्या होगा, वह अच्छा गाती है ना। उसी तरह से आपका ये भी हो सकता है, सी इज सी इज गोइंग टू होम, वह घर जा रही है। तो इस तरह से आपका मेन वर्ब क्या है, ये मुख्य कार्य को बताता है, करता नहीं, मुख्य कार्य को बताता है ना। तो ये था आपका कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। अब हम चलते हैं, इसका सेकेंड वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या, सेकेंड इसका है हेल्पिंग वर्ब, उसके बारे में देख। क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। क्या, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, है ना। ये क्या करता है, मुख्य काम में सहायता प्रदान करता है ना। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब की सहायता प्रदान करना। मेन वर्ब का सहायक होता है ना, सहायक होता है। समझ में आई बात। जैसे कि आपका क्या है इसमें, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम रीडिंग। यहां पर इसकी सहायता ये कर रहा है, और ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है आपका मेन वर्ब, है ना। ये क्या है आपका मेन वर्ब, यानी इसकी सहायता कौन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आई बात। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, है ना। यहां पर ये है हेल्पिंग और ये है आपका मेन वर्ब। उसी तरह से दे विल कम टुमारो। यहां पर मेन वर्ब ये है और हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है ना। ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आई बात। आप लोग बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आप जान गए और मेन वर्ब के बारे में भी जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या था, आपको पहले मैंने एक्शन वर्ब के बारे में बताया, स्टेट वर्ब के बारे में बताया, उसके बाद आपको मैं अभी क्या बता रही थी, मेन वर्ब
हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं मॉडल वर्ब। क्या? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब। तो ये वर्ब कौन सा होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। मॉडल क्रिया इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉडल क्रिया, है ना। ये क्या करता है? संभावना, अनुमति। ये क्या करता है? संभावना, यानी जो पूरी तरह से ना हो पा रहा हो, संभावना, अनुमति या क्षमता, अनुमति या क्षमता आदि को बताता है। क्या बताता है? इन सारी चीजों को बताता है। तो वो कौन कौन सा है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे आई कैन स्विम। तो यहां क्या है? कैन। क्या है? कैन। कैन का मतलब सपना, है ना, यही होता है ना हिंदी। तो यहां क्या बोल रहा है? आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ये एक मॉडल क्रिया है। क्या है? मॉडल क्रिया है ना। उसी तरह से यू शुड स्टडी हार्ड। क्या? स्टडी हार्ड। इसका मतलब क्या हो गया? आपको क्या करना चाहिए? पढ़ाई, गहरी अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गहरी अध्ययन करना, यानी गहरी स्टडी हार्ड, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए पढ़ाई में, है ना। तो यहाँ पर जो चाहिए होगा, क्या? ये जो चाहिए वो क्या है? मॉडल क्रिया है ना। तो जस्ट आपको कॉमन मॉडल वर्ब आपका कौन कौन सा है वो आप देख सकते हैं। कौन कौन सा है? तो कैन, काउट। आप लोग को कुछ दो, यानी कि सेकेंड क्लास में या थर्ड क्लास में मैं समथिंग ये बताई थी। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल का वुड, है ना। ये आपका कौन सा वर्ब है? तो कॉमन मॉडल वर्ब। कैन, काउट, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल और वुड, ये कौन सी वर्ब है? तो मॉडल क्रिया है ना। अब हम आगे आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया, है ना बच्चों। क्या है ये? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि क्या हो गया? सी रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। इस तरह में जो राइट है उसके साथ में क्या, किस चीज की आवश्यकता हो रही है? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, यानी कि ए लेटर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो वैसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो एग्जांपल से आप देख लो, आई रोट ए लेटर, है ना। उसी तरह से आई ईट ए ब्रेड। तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस क्रिया को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है, वो हमारा ट्रांजिटिव क्रिया कहलाता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, यानी सकर्मक क्रिया। समझ में आ गई बात? तो चलिए ये आप नोट डाउन कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आगे है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग अकर्मक कहते हैं। क्या? अकर्मक क्रिया, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है ना, आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो उसमें क्या था? ऑब्जेक्ट था। और इस क्रिया में, यानी कि इस वाक्य, इस जो हम वाक्य बनाएंगे
उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, वो हमारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यू प्ले, ये क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, ओनली सब्जेक्ट और वर्ब है। उसी तरह से आई इट बी क्राई, इस तरह से जो भी आपका होगा उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं, है ना, जो आपको इजी रखिएगा। जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में आई प्ले फुटबॉल, क्या, फुटबॉल। यहां क्या है आपका, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, है ना। और इजी इजी ट्रिक है किस चीज का, वर्ब का। वर्ब इक्वल टू डूइंग वर्ड, क्या, डूइंग वर्ड, काम करने वाला शब्द, जो भी होगा काम करने वाला शब्द वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब। चाहे रोना खाना पीना हंसना गाना पढ़ना लिखना जो भी है वो कार्य काम में आ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो मैंने क्या बताया, वर्ब इक्वल टू डूइंग वर्ड। सबसे इजी ट्रिक है आपको रिमेंबर करने का, ठीक है। तो ये था आपका वर्ब। वर्ब में मैंने क्या क्या बता दिया, वर्ब क्या होता है, वर्ब में आपको आपका टाइप्स मैंने बताया, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल क्रिया यानी मॉडल वर्ब, ये भी बताया। तो ये सारे जो थे वो क्या थे, वर्ब थे। और आपको इन सारे को रीड एंड रिमेंबर भी करना है, और अगर कभी इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो वर्ब आपको मैंने बता दिया, अब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि मैं वर्ब और एडजेक्टिव बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स के टाइप विथ एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से आप क्लास देख रहे हो वैसे ही आप इसको भी देखिएगा, ठीक है। तो हम अभी यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं फिर से एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण, है ना, क्या कहते हैं, विशेषण। आपको स्टार्टिंग में मैंने ही बताया था, जिस दिन नाउ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे उस वक्त बताई थी कि विशेषण क्या होता है, वो किसी भी कार्य का विशेषता बताता है तो विशेषण कहलाता है ना। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं और इसके टाइप्स को भी देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए आप लिखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड that describe or modifies a noun या pronoun, किसकी विशेषता बताता है, a noun और pronoun, है ना। किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन और प्रोनाउन की, किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की, है ना। विशेषण वह शब्द है, विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, क्या, विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा या अवस्था बताता है ना। ये डिस्क्राइब करता है किस चीज के बारे में, गुण संख्या मात्रा या अवस्था को बताता है ना। तो बच्चों ये है आपका एडजेक्टिव, है ना। क्या है, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन या सर्वनाम की विशेषता बताना, ये क्या कहलाएगा, विशेषण। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, देख लीजिए।
सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहां क्या है? ये प्रोनाउन, ये वर्ब और ये नाउन है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताना। क्या? नाउन की विशेषता बता रहा है। किस चीज का? सुंदर लड़की है। क्या है वो? लड़की क्या है? सुंदर है। सुंदर यानी कि विशेषण बता रहा है ना। उसी तरह से आई हैव ए रेड पेन। यहां आई भी आपका प्रोनाउन है। रेड क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ये किस चीज की विशेषता बता रहा है? पेन की। तो मेरे पास लाल पेन है। किस चीज की विशेषता बता रहा है? लाल पेन, यानी कलम के बारे में बता रहा है। ये विशेषता किसकी बता रहा है? इसके बारे में बता रहा है ना। हाँ, ये विशेषता किसके बारे में बता रहा है? इसके या इसके? ये विशेषता गर्ल के यानी कि लड़की के बारे में बता रहा है ना। उसी तरह से ये विशेषता किसके बारे में बता रहा है? पेन के बारे में। समझ में आई बात? दिस इज, फिर है ही इज ए स्मार्ट बॉय। तो यहां भी आपका एडजेक्टिव यही है। क्या? एडजेक्टिव यही है। ये विशेषता बॉय के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। तो यहां पर समझ में आ गया। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। तो बच्चों, एडजेक्टिव के बारे में जाने। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। किसकी प्रकार? विशेषण का प्रकार। कौन कौन सा है? तो विशेषण का ये प्रकार है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण का प्रकार, है ना। तो पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है क्या चीज की विशेषता बता रहा है? क्वालिटी का, है ना। किसी व्यक्ति वस्तु का गुण बताना। इसका काम क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताना। ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल क्या होगा? सी इज ए काइंड वुमेन। किसकी विशेषता बता रहा है? वुमेन का। वो क्या है? दयालु, है ना। फिर है राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। तो राम की विशेषता क्या बता रहा है? वह ईमानदार लड़का है। तो ये क्या था आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रात्मक विशेषण, जिसको हम लोग परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो किसी चीज का मात्रा बताता है, जो मात्रा बताता है ना। क्या हो जाएगा? आई हैव ए सम वाटर। आई हैव सम वाटर। आई हैव सम वाटर। यहां सम वाटर है। सम क्या चीज की विशेषता बता रहा है? पानी का। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट। वहां से थोड़ी मात्रा में दूध वहां थोड़ी मात्रा में दूध छूट गया या चला गया। तो ये था आपका कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
बच्चों ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, है ना। ये क्या बताता है? तो यह संख्या या क्रम बताता है। क्या बताता है? संख्या या क्रम बताता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यू हैव 5 पेन, यानी कि तुम्हारे पास 5 पेन है। ये 5 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी तरह से राधा हैज टू बुक्स, राधा के पास 2 किताब है। यहां 2 क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर है चौथा है डिमोन्स्ट्रेटिव, जिसको हम लोग संकेतात्मक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण, एडजेक्टिव क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण, है ना। तो बच्चों इसमें क्या है? यह किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करता है। यह किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। तो आपको इस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या पढ़ना है? यह किसी भी व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करता है। दिस इज माइन, यह मेरा है, या दिस पेन इज माइन। यहां जो है ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ये किस चीज के बारे में बोल रहा है? दिस पेन के बारे में, या कलम के बारे में बोल रहा है। उसी तरह से दोज फ्लावर्स आर रेड, ये सब फूलें, जो ये सब फूल हैं वो क्या है? लाल हैं। तो ये भी आपका क्या बता रहा है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेत बता रहा है ना। इसमें से कॉमन एग्जांपल देख लीजिएगा जो संकेतवाचक में होता है। कौन कौन सा होता है? कॉमन डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन सा है? तो पहले दिस है, फिर आपका दिज है, डेट है और दोज है। सॉरी, यहां पर क्या था? ये भी एडजेक्टिव है बट ये अभी नहीं है। यहां पर एडजेक्टिव आपका ये है, जो एडजेक्टिव बताया जा रहा है संकेतवाचक, वो आपका दिस और दिज है ना। ये क्या बताया? दिस पेन, यह पेन, ये क्या है? ये दिस पेन, ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा, है ना। यह पेन मेरा है। ठीक है। दोज फ्लावर्स, क्या? दोज फ्लावर्स, ये सब फूल, इशारा जिस ओर किया जा रहा है वो आपका संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। समझ में आई बात? ये पॉइंट ही है, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना। तो कॉमन डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका दिस, दैट, दिस, दोज है ना। ये पूरी तरह से याद रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों क्या? पॉसेसिव एडजेक्टिव, है ना। क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण, जिस पर अधिकार जताया जाता है ना। अधिकार या संबंध ये बताता है। क्या बताता है ये एडजेक्टिव? अधिकार या संबंध बताता है। ओके, तो ये क्या बताता है? जैसे कि यहां पर आपका क्या है?
माई बैग इज ब्लैक। यहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा है पॉसेसिव एडजेक्टिव? ब्लैक नहीं, यहां क्या है? माई, ये है जो है क्या बता रहा है? अधिकार। मेरा बैग काला है ना, मेरा बैग काला है, तो ये आपका क्या बता रहा है? पॉसेसिव। उसी तरह से देयर हाउस इज लार्ज, देयर हाउस इज लार्ज, यहां पर उसका घर क्या है? बड़ा है। देयर का मतलब क्या होता है? उसका या उनका, जो भी है। ये आपका क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें आप कॉमन एग्जांपल देख लीजिए। कॉमन पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सा है? तो माई है ना, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर। ओके, तो ये क्या आपका? पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, जो सबसे लास्ट है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होता है। यह है प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है ना। जैसे क्या हो जाएगा? विच बुक डू यू वांट? ये क्या पूछ रहा है? विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सा बुक चाहिए? यहां नहीं, विच बुक डू यू वांट, हाँ आपको कौन सा बुक, आप कौन सा बुक चाहते हैं। ठीक है, उसी तरह से है हुज पेन इज दिस। तो इस तरह से आपका जो भी एग्जांपल होगा वो प्रश्न पूछने वाला, वो आपका विच बुक डू यू वांट, हुज पेन इज दिस। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए कौन कौन सा था आपका? सबसे पहले था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। तो आपका एग्जांपल के साथ बता दिए। अब कुछ एग्जांपल है वो आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, लास्ट है आपका डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आप लोग अभी मैं पढ़ाई नहीं हूं, बट जो एडजेक्टिव है वो डिग्री में भी यूज होता है ना। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, क्या? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव डिग्री। डिग्री कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा? राम इज टॉल, राम लंबा है ना, इसमें भी एडजेक्टिव का यूज होता है। दूसरा है कॉम्पेरेटिव डिग्री, क्या? कॉम्पेरेटिव डिग्री, दूसरा है कॉम्पेरेटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री। इसमें क्या होगा? राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम। कंपेरेटिव डिग्री में होता है क्या? यहां किसी भी व्यक्ति या वस्तु से किसको कंपेरेटिव किया जाता है। फिर है तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री।
इसमें क्या होता है, इसमें बहुत लोगों से, यानी कि एक झुंड या एक ग्रुप से भी हम इसका तुलना करते हैं, है ना। तो राम इज टॉलेस्ट बॉय, क्या, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम सबसे लंबा है क्लास में, है ना। तो आप लोग यहां देख लीजिएगा, ये था आपका पॉजिटिव वर्ड, एडजेक्टिव का सम देख लीजिएगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जैसे हो जाता है बिग, बिग का बिगर, और यहां बिगेस्ट। उसी तरह से स्मॉल, स्मॉलर, यहां स्मॉलेस्ट, है ना। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और यहां मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरह से सम एग्जाम्पल्स हैं। पॉजिटिव डिग्री, यानी जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, वो किसी भी वर्ड को आप लेकर कर सकते हो, उसमें आपका क्या लग जाता है, ER लग जाता है, सुपरलेटिव में EST लग जाता है। अगर इस तरह का वर्ड होता है तो आगे मोर लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक इजी ट्रिक है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि उसमें मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब इक्वल टू डूइंग वर्ड, और इसका है कुछ ट्रिक। एडजेक्टिव, क्या, एडजेक्टिव इक्वल टू डिस्क्राइबिंग वर्ड। समझे क्या हुआ, वर्ब इक्वल टू डूइंग वर्ड और एडजेक्टिव इक्वल टू डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि वर्ड को डिस्क्राइब करना, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, रेड कार, टॉल बिल्डिंग, etc। इसी तरह से जो वर्ड होते हैं वो आपका एडजेक्टिव होता है ना, वर्ड का डिस्क्राइब करना। तो आपका आज की क्लास में मैंने क्या बताया, वर्ब, वर्ब के टाइप्स, एंड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के टाइप्स। अब आपको इस तरह के वर्ब और एडजेक्टिव से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है या किसी चीज या कहीं से कोई प्रॉब्लम लग रही हो, आप हमारे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आप हमारे इस क्लास में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।